प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ, इसमें गारंटी अनुबंध के बारे में अपन बात कर रहे थे लास्ट टर्म पर भी। उसी को आज आगे अपन कंटिन्यू करते हुए और इसका थोड़ा बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, गारंटी अनुबंध में मैंने इसके अर्थ में आपको ये स्पष्ट किया था, ये बतलाया था कि गारंटी अनुबंध एक ऐसा विशिष्ट खास अनुबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति, एक पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार को, तीसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की त्रुटि की अवस्था में उसके दायित्व या उसके वचन को पूरा करने का वचन देता है। यानी गारंटी अनुबंध में 3 पक्षकार होते हैं। एक तो जो गारंटी प्रदान करता है, जिसको अपन प्रतिभू के नाम से जानते हैं, जिसके संबंध में गारंटी दी जाती है उसको अपन मूल ऋणी के नाम से जानते हैं, और जिस पक्षकार को गारंटी प्रदान की जाती है उस पक्षकार को अपन ऋणदाता पक्षकार के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे उदाहरण में अपन ने देखा था कि एक व्यक्ति मान लीजिए बैंक से लोन लेता है, तो बैंक जो है वो ऋणदाता की भूमिका में है। जिस व्यक्ति को लोन दिया है वो व्यक्ति मूल ऋणी की भूमिका में है, और जो व्यक्ति गारंटी प्रदान कर रहा है, गारंटी किस रूप में है कि यदि ये व्यक्ति लोन का पेमेंट नहीं करेगा तो उसके स्थान पर लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा, वो पक्षकार प्रतिभू पक्षकार के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध हो रहे हैं वो सभी गारंटी अनुबंध के नाम से जाने जाते हैं। अब गारंटी जो है अपन ने लास्ट टर्म पर भी देखा था कि कई स्वरूप में हो सकती है, कई प्रकार से हो सकती है। जैसे पहला उदाहरण यही है कि आप बैंक से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं, उसके संबंध में गारंटी हो सकती है। गारंटी जो है वो उधार माल की बिक्री के संबंध में हो सकती है कि साहब अगर खरीदार पेमेंट नहीं करेगा तो उसके स्थान पर मैं पेमेंट कर दूंगा। इसी तरह से गारंटी जो है वो किसी व्यक्ति के अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार के संबंध में भी हो सकती है। लेकिन पक्षकारों के नाम यही होते हैं, ऋणदाता है, मूल ऋणी है और प्रतिभू पक्षकार है। अब यदि अपन गारंटी की प्रकृति या नेचर की बात करें तो देखिए, गारंटी मूल रूप से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि 2 प्रकार की होती है। एक तो विशिष्ट गारंटी होती है जिसको अपन पर्टिकुलर गारंटी के नाम से जानते हैं। पर्टिकुलर गारंटी क्या होती है? जो किसी खास व्यवहार, निश्चित व्यवहार या निश्चित सौदे के लिए दी जाती है वो विशिष्ट गारंटी कहलाती है। अब जैसे ही ये सौदा संपन्न होता है गारंटी भी समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने ए को 5 लाख रुपए का लोन दिया और उस लोन पर बी ने गारंटी प्रदान करी। तो ये देखिए, जो बी की गारंटी है यानी प्रतिभू की जो गारंटी है वो एक खास 5 लाख के सौदे तक ही सीमित है। इसलिए ये गारंटी जो है वो विशिष्ट गारंटी के नाम से जानी जाती है। विशिष्ट गारंटी में क्या विशेषता है कि इसमें प्रतिभू पक्षकार यानी जो गारंटी देने वाला है उसको ये मालूम है कि मेरा दायित्व कितनी राशि का है, यानी उसकी दायित्व की निश्चितता है। उसको मालूम है कि अधिकतम उसको 5 लाख रुपए तक ही चुकाने पड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा राशि का उसको भुगतान कभी नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सौदों की संख्या निश्चित है। जरूरी नहीं है कि ये सौदा एक ही हो, एक ही व्यवहार हो, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें प्रतिभू का दायित्व जो है वो हमेशा निश्चित होता है, प्रतिभू को पता होता है। और जैसे ही मूल ऋणी यानी इस उदाहरण में अपन देखें तो जो ऋण लेने वाला पक्षकार है वो लोन का पेमेंट कर देता है तो प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है। अब दूसरी गारंटी जो है उसको अपन चालू गारंटी या कंटिन्यूइंग गारंटी के नाम से जानते हैं। देखिए, चालू गारंटी से अपना क्या तात्पर्य होता है? चालू गारंटी का मतलब ये है कि जहां ऋणदाता और मूल ऋणी
दोनों के बीच में एक से अधिक सौदे हो रहे हैं, और दूसरी बात कि सौदों की एक विस्तृत श्रृंखला है, और मूल ऋणी जो है वो कुछ दायित्व का भुगतान कर रहा है, कुछ का नहीं कर रहा है, और इस तरीके से प्रतिभू का दायित्व जो है वो भी निरंतर परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। जैसे करंट अकाउंट होता है, बैंक में अपन चालू खाता खोलते हैं, बैलेंस निरंतर उसका घटता बढ़ता रहता है, वही स्थिति यहाँ भी है कि प्रतिभू का दायित्व जो है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच में कितने सौदे हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ सौदों की कोई निश्चितता नहीं है। वो सौदा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी सौदे हो सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और उन सौदों में से कुछ का पेमेंट किया गया है, कुछ का पेमेंट नहीं किया गया है, कुछ का आधा अधूरा किया गया है। यानी प्रतिभू का दायित्व जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए शहर में एक दुकान है, परचूनी की दुकान है, वहाँ आप अपने छोटे भाई को लेकर जाते हैं एक दिन, और दुकानदार से कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, ये अगर कोई सामान उधार खरीदने आए तो इसको दे दिया करो। तो देखिए आपकी भूमिका जो है वो प्रतिभू के रूप में हो गई, आपका छोटा भाई जो है वो मूल ऋणी हो गया, और दुकानदार जो है वो ऋणदाता पक्षकार हो गया। अब आपका छोटा भाई मान लीजिए पहले दिन कुछ भी नहीं खरीदता है, दूसरे दिन कोई सामान खरीद कर लाया, तीसरे दिन 2 बार दुकान पर गया, फिर चौथे दिन मान लीजिए 5 बार दुकान पर गया, कभी उसने पेमेंट किया, कभी नहीं किया, कभी आधा पेमेंट किया। यानी कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने सौदे होंगे, निरंतर सौदे होते जा रहे हैं, कुछ का पेमेंट हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। सौदों की कोई निश्चितता नहीं है। आपने एक दफ़े दुकानदार से को कह दिया तो आपकी चालू गारंटी जो है वो आरंभ हो गई। तो ये ऐसी गारंटी जो व्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है, फैली होती है, जिसमें प्रतिभू का दायित्व अनिश्चित होता है, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, तो उसको अपन चालू गारंटी के नाम से जानते हैं। अब चालू गारंटी कैसे ख़त्म होती है, कैसे समाप्त होती है, तो उसके 2-3 तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से चालू गारंटी जो है वो समाप्त हो सकती है। देखिए उसकी समाप्ति का पहला तरीका जो है वो ये होता है कि जो प्रतिभू पक्षकार है, गारंटी देने वाला है, वो ऋणदाता को सूचना दे दे, और सूचना देने के पश्चात उसकी जो गारंटी है वो समाप्त मानी जाती है। यानी इसी उदाहरण में यदि अपन देखें तो आपने जब दुकानदार से कह दिया कि भाई अब इसको उधार माल मत देना, तो उसी समय से आपकी चालू गारंटी समाप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सूचना देने तक जितने सौदे हुए हैं आपके छोटे भाई में और दुकानदार में, उन सौदों के लिए तो प्रतिभू जिम्मेदार माना जाएगा, लेकिन सूचना देने के पश्चात जो भी लेन देन व्यवहार होते हैं उसमें प्रतिभू का यानी गारंटी देने वाले का कोई दायित्व नहीं माना जाता है। तो कानून ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि प्रतिभू पक्षकार जो है जब चाहे ऋणदाता को सूचना दे सकता है, और सूचना देने के साथ ही उसकी गारंटी जो है वो समाप्त मान ली जाती है आगे के सौदों के लिए। पिछले जो सौदे हो गए हैं उनके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दूसरा, चालू गारंटी की समाप्ति का एक आधार, एक तरीका ये होता है कि प्रतिभू पक्षकार की मृत्यु हो जाए। यानी प्रतिभू पक्षकार की यदि मृत्यु हो जाती है तो चालू गारंटी भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नियम ये भी कहता है आगे कि उस मृत्यु की सूचना चाहे ऋणदाता को हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ऋणदाता ये कहकर प्रतिभू या उसके उत्तराधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है कि साहब मुझे तो मृत्यु की जानकारी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था ये जिंदा है और इसलिए मैं उधार माल बेच रहा था।
लेकिन नियम ये कहता है कि प्रतिभू की मृत्यु हो जाए, चाहे उसकी सूचना ऋणदाता को हो या न हो, चालू गारंटी जो है वो समाप्त हो जाती है। और तीसरा उसमें तरीका ये बताया गया है कि यदि ऋणदाता और मूल ऋणी, जैसे इसी उदाहरण में अपन देखें तो दुकानदार और छोटा भाई दोनों मिलकर अगर अनुबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर लेते हैं और उसकी सूचना प्रतिभू को नहीं दी जाती है, तो जैसे ही परिवर्तन किया जाता है चालू गारंटी जो है वो समाप्त हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए आपने दुकानदार से कहा था कि इसको 100 रुपये तक का ही उधार माल देना, उससे ज़्यादा का मत देना, लेकिन आपका छोटा भाई और दुकानदार ये समझौता कर लेते हैं कि 100 नहीं 200 रुपये तक का उधार माल बेचा जा सकता है। तो ये जैसे ही हम दोनों ने परिवर्तन किया और प्रतिभू को सूचना नहीं दी, तो चालू गारंटी उस परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि नियम जो है वो प्रतिभू को प्रोटेक्ट करने की मंशा रखता है। ऐसा नहीं हो कि ऋणदाता और मूल ऋणी मिल जाएं और प्रतिभू के हितों का हनन हो, इस दृष्टि से ये व्यवस्था की गई है। तो चालू गारंटी जो है ये इन 2-3 तरीकों से समाप्त हो जाती है कि एक तो प्रतिभू जब चाहे उसको समाप्त कर दे, प्रतिभू की मृत्यु हो जाए, या ऋणदाता और मूल ऋणी जो है वो अनुबंध में परिवर्तन करे। अब जहाँ तक प्रतिभू के दायित्व की नेचर की बात है, तो देखिए प्रतिभू का दायित्व जो है वो सह विस्तृत माना गया है। सह विस्तृत से मतलब है कि जैसे जैसे मूल ऋणी के दायित्व में परिवर्तन होता है, ठीक उसी के अनुपात में, उसी के समानांतर प्रतिभू का दायित्व जो है वो भी परिवर्तित होता रहता है। यदि मूल ऋणी का दायित्व घटता है तो प्रतिभू का दायित्व भी घट जाता है, मूल ऋणी का दायित्व बढ़ता है तो प्रतिभू का दायित्व भी जो है वो बढ़ जाता है। कानून ये कहता है कि प्रतिभू का दायित्व जो है वो मूल ऋणी के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता है। आपने किसी व्यक्ति की गारंटी दी और ये कहा साहब मैं तो 50% ही इसकी गारंटी लेता हूँ, यानी 5 लाख का लोन है तो आप 2.5 लाख की गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल वैध है ही। लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी, यानी मूल ऋणी से ज़्यादा प्रतिभू का दायित्व कभी भी नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो प्रतिभू के दायित्व के संबंध में बताई गई है वो ये है कि प्रतिभू का दायित्व जो है हमेशा गौण होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी का मतलब यही है कि पहला दायित्व, मूल दायित्व जो है वो मूल ऋणी का ही है, उसी को अपने दायित्व की पूर्ति करनी है। और यदि वो अपने दायित्व की पूर्ति करने में असफल होता है निर्धारित समय पर, तो और केवल उसी समय हम प्रतिभू को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। यानी जब मूल ऋणी अपने दायित्व का पेमेंट भुगतान नहीं करे, केवल उसी समय प्रतिभू का दायित्व आरंभ हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक दायित्व, पहला दायित्व मूल ऋणी का ही है, प्रतिभू का नहीं होता है। मूल ऋणी ने अगर मान लीजिए समय पर अपने दायित्व की पूर्ति कर दी तो प्रतिभू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ अवस्थाएं ऐसी हम मान सकते हैं कि जिनमें मूल ऋणी के बिना प्रतिभू का दायित्व जो है वो भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे मूल ऋणी मान लीजिए दिवालिया हो जाए, दिवालिया व्यक्ति से तो हम सब कुछ वसूल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि मूल ऋणी का दायित्व तो समाप्त मान लिया जाता है और उसके स्थान पर प्रतिभू जो है वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए मूल ऋणी जो है वो अवयस्क है, माइनर है, तो ऐसी अवस्था में भी हम प्रतिभू को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर माइनर है, अवयस्क है, तो हम उसको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार, उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, केवल उसकी संपत्तियों आदि में से ही वसूली की जा सकती है। तो एक्सेप्शनल या अपवाद स्वरूप आप कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जहां
मूल ऋणी के बिना प्रतिभू का दायित्व माना जाता है, लेकिन सामान्य नियम ये कहता है कि मूल ऋणी का दायित्व जो है वो प्राइमरी है, प्राथमिक है, और प्रतिभू का दायित्व जो है वो सेकेंडरी होता है। तो ये प्रतिभू के दायित्व के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं।